टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस, एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ब्लॉग मैं अभी शुरू कर रही हूँ रात को 8 बजे। सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर और मैं अभी इन लोग का वेट कर रही हूँ। ये लोग फिर अभी लगाएंगी जो है म्यूजिक सिस्टम, और अभी होने वाला है डांस, क्योंकि अभी तो लग ही नहीं रहा कि शादी का घर है। अभी तो कुछ नाच गाना, कुछ धमाल कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी यही बातें हो रही कि एक बार लगा लो तो फिर मजे से हम लोग एंजॉय करें, खूब डांस करें, खूब एंजॉय करें। ठीक है, तो अभी डांस गाना होने वाला है, मस्ती होने वाली है। तो ये लोग बस खाना खा लें, फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग ये सब करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तो चलो फिर अभी थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं। फिर अभी आद्या सो चुकी है और बाकी लोग जा चुके हैं, चाची लोग घर चले गए हैं, मैं रुक गई हूँ अभी। तो हम लोग अभी थोड़ा सा लेट जाएंगे। कुछ लोगों को नींद आ रही है, जैसे रजनी है उसको सोना है, बट उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है डांस गाने में, नाच गाने में। वो कह रही है नहीं मुझे रेस्ट करना है, वो कल बारात के लिए तैयार होगी। और हम लोग को इतना इंटरेस्ट है कि हम लोग को चाहे जितना जगना पड़े, पर बिना नाचे गाए हम लोग नहीं सोने वाले हैं। तो डांस होगा, साथ में सब लोग मेहंदी भी लगाएंगी। तो अभी मेहंदी लगना बाकी है और सब बस शौकीन है यहाँ, मतलब लड़कियों से लेकर के बुआ लोग सब मेहंदी लगाने वाले हैं हाथों में। फूफा हमारे अंदर तरफ बाहर तरफ कर रहे हैं, और जिन लोगों को कल बारात में जगना है वो लोग अभी से सोने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि दिन में तो सोने को मिलेगा नहीं, तो रात में खूब सो लें, खूब मजे कर लें। तो चलो अभी आपको बाहर दिखाते हैं, सबका खाना पीना चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है वो आपको दिखा देते हैं। भी टाइम हो रहा है, शाम का ही टाइम हो रहा है, और यहाँ पर चल रही है दूल्हे राजा की पैकिंग। तो जी हाँ, कल है बारात, तो जिसके लिए दूल्हे राजा अपनी और फूफा जी की पैकिंग कर रहे हैं। और आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, दूल्हे राजा अपनी खुद ही पैकिंग वगैरह कर ले रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर सब लोग खाना खा रहे हैं। तो अभी अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका है, और सर्दियों के टाइम में ना 5:30 से 6 के बीच में अंधेरा हो ही जाता है। तो सब लोग खाना खाने में लगे हुए हैं, और खाना पीना वही 4 से 5 बजे के बीच शुरू हो गया था, पर धीरे धीरे करके लोग आते रहते हैं, और इस तरीके से गांव घर में 8-9 का टाइम आराम से हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल 6 o'clock के अप्रॉक्स टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पर आज मैंने बताया था ना मॉर्निंग में ही कि कढ़ी और चने की दाल और ये सब कच्चा खाना बना हुआ है, पिछले ब्लॉग में बताया था। तो वही सब खाना यहाँ पर लोग बैठ करके खा रहे हैं। तो चलो अभी हम भी खाना खाने ही आए हुए थे, तो खाना पीना खा लेते हैं, और अभी आपको दिखाते हैं बाहर कितना अंधेरा हो चुका है, ठीक से कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है। तो बाहर भी सब लोग बैठ करके खा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर ढोलक वाले गीत शुरू। पर गाना बजाना चल रहा है, और सब पहले विवाह वाले गाने गा रहे हैं। तो विवाह वाले गाने मुझे नहीं आते हैं, भजन वगैरह आते हैं, तो अभी 1-2 भजन मैं भी गाऊंगी। और शादी वाले गाने इन लोगों को खूब आते हैं, तो ये लोग शादी वाले गाना गाने में लगी हुई हैं। तो अभी हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं, आपको दिखा देते हैं। ये सामने वॉल पर क्लॉक लगी हुई है, तो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि सुबह के 9 बज रहे हैं, और बुआ के यहाँ फंक्शन सब शुरू हो गए हैं। और आज है बारात, तो आज बारात जाएगी दूल्हे राजा की, और हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो मम्मी है, मैं हूँ, और चाची लोग भी अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। चाची है, बुआ है, सब लोग पहुँच जाएंगी, और ये मम्मी है, सब लोग हैं। तो बाहर अभी नाश्ता बन रहा है, पोहा बन रहा है। आई थिंक नाश्ते में मैंने भी नहीं देखा क्या बन रहा है, पर पोहा बन रहा है। और चाय हम लोगों ने पी ली है, पोहा और
बाकी जो नाश्ता वो बाद में करेंगे। और ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं करता, क्योंकि जब से आए ना मीठा 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 मीठा, तो रजनी ना सुबह सुबह से लेकर के आई थी लड्डू खा लो दीदी ब्रश करने के बाद। मैंने नहीं भाई, लड्डू और रसगुल्ला से अभी अपने आप को दूर रखते हैं। लड्डू रसगुल्ला मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं है। और चाय पियेंगे बस, और सीधा उसके बाद फिर जो भी नाश्ता बनाए पोहा वगैरह वो सब लेंगे। और आज मैंने ये वाला कुर्ता पहना हुआ है और स्वेटर भी डाल लिया है, और स्वेटर का जो है वो इसके साथ मैचिंग हो रहा है। स्वेटर जो है वो बॉर्डर के साथ मैच हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो ठंड थोड़ी ज़्यादा थी सुबह, और कल रात में ना मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम लोग शाम को छत पे ही बुआ के यहाँ खाना पीना हो रहा था, तो वहाँ पर खाना खा रहे थे ना, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि खाते खाते ही ना पैर हाथ एकदम ऐंठना शुरू हो गया। ऐसा लगा मतलब खाना खाना एक मुसीबत हो गई है। तो उसके बाद हम लोगों ने मतलब खाना खाने के बाद तुरंत नीचे आए और फिर हीटर लगा हुआ था और उसके आगे बैठ गए, और 10 से 15 मिनट तक जब खूब अच्छे से हाथ पैर सब सेक लिया ना, तब जा करके हमें राहत मिली। तब जाकर लगा कि चलो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ना रजाई में भी लेटने के बाद ना बहुत देर तक पैर नहीं गर्म हो रहे थे, क्योंकि यहाँ नीचे टाइल्स पत्थर में ना बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। और अभी बुआ का घर ये न्यू बना हुआ है ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा है। जो नया घर होता है वो आई थिंक ज़्यादा ठंडा होता है। तो और रात में काफ़ी देर तक गाना बजाना सब कुछ हुआ, एंजॉय सब ने किया, खूब मज़ा आया। और लेकिन आद्या की मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रही, मतलब कोल्ड हो रखा है। और यहाँ आने के बाद ना उसने थोड़ा सा मतलब खुली हवा में घूम लिया ना, बच्चों के साथ घूम रही थी और मैं भी उसको लेकर घुमा रही थी, लेकिन थोड़ा ठंड ज़्यादा होने के कारण ना उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई। और मैं चलती जा रही हूँ इधर से उधर और आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ। तो चलो अभी मैं सुबह सुबह जो है बुआ लोग रस्में करने में लगी हुई हैं। तो इस तरीके से लावा जो है वो कढ़ाई में ही फ्राई किया जा रहा है और इस तरीके से भूना जा रहा है। और ये रस्म बुआ ही करती हैं, बुआ लावा भून करके भेजती हैं। तो वही लावा जो है वहाँ जब मंडप में दूल्हा दुल्हन के फेरे पड़ते हैं तब जो लावा यूज़ होता है वो यही वाला लावा है। तो यहाँ पर रिवाज है कि बुआ लोग भूनती हैं। और हम भी किचन में आ गए थे, तो यहाँ पर मनीष की बुआ, मनीष की चाची सब वहाँ जो जो सामान लगना है शादी में वो सारा बनाने में लगी हुई हैं। और बाहर हलवाई जो है वो पोहा बनाने में लगा हुआ था नाश्ता। तो नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है और दीपिका यहाँ पर सबके लिए नाश्ता लेकर के जा रही है। और सबको जो जहाँ पर है उसको वहीं पर नाश्ता मिल रहा है, तो आराम से वो बैठ करके वहीं पे खा रहा है। मैं भी बाहर आ गई थी, फूफा जी यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे और फूफा ने मुझे बुलाया कि तुम भी नाश्ता वगैरह कर लो। तो बाहर आई थी और मॉर्निंग का काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है और सुबह सुबह की धूप ना ठंड में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं पोहा लेकर के आ गई थी, तो मम्मी हीटर में हाथ पैर सेक रही थी क्योंकि थोड़ी सी गलन वाली ठंड इस समय पड़ रही है। तो आद्या अक्षत को भी बैठ करके मम्मी खिला रही हैं। बाहर और दिखाती हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पर है काजल, ये देखो काजल है, काजल ये देखो काजल, आओ ये देखो काजल लिए हुए आद्या को और आद्या ने इन लोगों को खूब परची हुई है तो अभी चलते हैं बाहर के साइड और दिखाते हैं बाहर क्या हो रहा है। ये देखो ये दोनों नाश्ता करने में लगी, इधर दीपिका खा रही है सब लोग नाश्ता करने में लगे हुए हैं। अच्छा बनाया है ना पोहा, टेस्टी को है बहुत ज्यादा ये देखो ऐसा बना हुआ है पोहा और ये ऊपर से नमकीन डाल के खा रही है। और मेरी भी यही आदत है, मैं थोड़ा सा पोहा में जब तक ऊपर से नमकीन है प्याज है लाते हैं। हाँ एक ला दो, खा लो तब जाना। तो
अच्छा बना था सच में पोहा। उसमें पोहा ना बड़ा टेस्टी बना और दीपिका ना मेरी तरह बिल्कुल खा रही है, क्योंकि मुझे भी ना पोहा में जब तक खूब सारी नमकीन ऊपर से ना पड़ी हो, थोड़ी प्याज पड़ा हो या मूली पड़ा हो, कुछ भी हो, ऊपर से कच्चा कच्चा डाल दो तो वो ज्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और ठंड खूब है और काजल ने बढ़िया अपना स्कार्फ लगा लिया है क्योंकि काजल का मजाक हो रहा है यहाँ पर कि इम्यूनिटी लो है, तो वो कह रही इम्यूनिटी लो नहीं है, पर ठंड से बचना जो है वो सेफ्टी होती है ना, क्यों सेफ्टी करने में कोई बुराई नहीं है। तो सबका यहाँ पे नाश्ता पानी हो रहा है। क्या करूँगी पता नहीं, आज चलो वही नाच होगा, डांस करते हो। कहाँ लगा डीजे? उनके यहाँ नहीं यार, उनके यहाँ डीजे कहाँ है? शादी ब्याह वाले घर में ना लड़कियां होती ना तो ज्यादा मजा आता है। यहाँ भी खूब सारी लड़कियां हैं, 6-7 लड़कियां होंगी पूरा, है ना, सभी एक एज ग्रुप की। मैं थोड़ा सा बड़ी हूँ इन लोगों से बाकी सब मैं थोड़ा बड़ी है। अरे मतलब हाँ फिर भी 10 साल बड़ी होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी। बुआ भी देखो नाश्ता कर रही है, ये देखिए और पोहा खा रहे हैं। मम्मी भी यहाँ पे खड़ी हुई है और ये काजल इधर झूला झूला रही है आद्या को। ये देखो ये खूब मस्त है, इनको बस खिलाने वाला मिल जाना चाहिए, है ना। तो चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं और फिर आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। एक्चुअली मैंने एक बार एक प्लेट खाया हुआ है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, दोबारा मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि टेस्टी बहुत बना। शादी ब्याह वाले घर में ना सुबह सुबह एक अलग ही रौनक मची रहती है। तो बस यहाँ भी सुबह सुबह से हलचल मची हुई है, कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या करेगा, कितने समय बारात निकलेगी, सब आपस में यही बातें कर रहे हैं। और सुबह सुबह धूप बहुत अच्छी खिली है तो मैं बाहर आई हुई हूँ और मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर धूप में बैठूँ। तो यहाँ पर बाहर दीपिका लोग बैठी हुई थी धूप में और रजनी देख सकते हो छत पे चढ़ी हुई और दीपिका यहाँ पर बैठी हुई है और रजनी के चाचा वगैरह सब लोग बैठे हुए हैं। तो आपस में सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं भी थोड़ी देर जा कर के बैठ गई थी दीपिका के पास। और यहाँ पर बाबा जी भी बैठे हुए हैं। तो बाबा जी हमारे बाबा की ही एज के हैं, तो बहुत हम लोग को प्यार करते हैं और बचपन से देखते आए हैं। तो बस थोड़ी सी बातें बैठ करके मैं बाबा जी के साथ करने लगी थी और बाबा बस घर का हाल चाल और यही सब पुरानी बातें हो रही थी। कल इतना मन था कि डांस वगैरह करेंगे लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। थोड़ी सी आद्या की तबीयत ख़राब थी और वो मेरे साथ ही सोना चाह रही थी तो मुझे लेटना ही पड़ा, फिर मैं वो सब एंजॉय नहीं कर पाई। और यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और बुआ के ही किचन में मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ क्योंकि आद्या को ना मैगी खाना है, वो मैगी खाने की ज़िद कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अभी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा बना देती हूँ। बुआ के यहाँ काफ़ी सालों बाद आई हुई हूँ तो मुझे कुछ भी सामान नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या काम करूँ। तो अभी मैं किचन में काम करने आई हूँ, मैगी बनाने आई हूँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या सामान कहाँ पर रखा हुआ है। तो मुझे दूसरे की हेल्प लेनी पड़ रही है, बार बार पूछना पड़ रहा है और सबके यहाँ का सिस्टम अलग अलग होता है ना, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें आप नहीं समझ पाते हो। तो बस मैं यही किचन में करने आई हुई हूँ। मैगी बना रही थी आद्या के लिए, ये देख सकते हो आद्या को भूख लगी थी तो मैंने सोचा चलो मैगी बना लेते हैं, अक्षत आद्या दोनों को खिला देंगे। और धूप अच्छी निकली हुई है, बस खिला रहे बेटा, अभी गर्म है, थोड़ा सा रुक जाओ। और इधर चाय मैं गर्म कर रही हूँ, चाय भी पियेंगे हम लोग। तो चलो फिर आराम से इनको मैगी वगैरह खिला देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मम्मी यहाँ पर मेरा काम कम कर दे रही हैं, आद्या को बैठ के मैगी खिला दे रही हूँ और आद्या बड़े आराम से मम्मी से खा भी ले रही है और इसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और ये कल से ना दूध भी ठीक से नहीं पी रही थी, क्यों? क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, और होता नहीं जब हमें ही कोल्ड कफ खांसी कुछ हो जाता है ना तो फिर नॉर्मल खाना हमें नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है चटपटा ही कुछ खाएं। तो अभी इसका मैगी खाने का ही मन कर रहा था। और अभी मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ पर दोपहर का खाना पीना हलवाई लोग बनाने में लगे हुए हैं। तो चलो अभी ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।